हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुगर टॉक्स। जो भी नाम रखना हो यार, मेरे को तो पता भी नहीं क्या रखना है। तो अपेरेंटली मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई कि मुझे कंटेंट बनाना क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉलेज भी खत्म हो रहा है, तो मैं बेसिकली अनएम्प्लॉयड होने वाली हूँ। तो तो अभी कॉलेज खत्म होने में है टोटल 2 महीने, इस महीने को जोड़ के और अगले महीने को जोड़ के। तो मैंने लिया है लिंक्डइन का प्रीमियम। बेसिकली मैंने लिंक्डइन का प्रीमियम लिया है एंड टू बी कंसिस्टेंट मैं डेली पोस्ट करूंगी कि मैं लिंक्डइन पे करने क्या वाली हूँ। अब लगाए हैं पैसे, तो लगाए नहीं है, मतलब फ्री ट्रायल है, उसके बाद तो पैसे लगने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये पैसे नहीं लग रहा है तब तक कि मैं उस चीज़ को यूजफुल बना दूँ। तो अपेरेंटली मैंने 7-8 सर्टिफिकेट्स आज के आज निपटा दिए हैं। अभी टाइम हो रहा है, एक सेकेंड बताती हूँ, 8:15 हो रहा है और मैंने सुबह के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे से स्टार्ट करा था। तो लगातार 8 घंटे में मैंने 7 सर्टिफिकेशन कर लिए हैं। एक भी जगह अप्लाई नहीं करा है बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज, बट कुछ जगह मैंने अप्लाई करे हैं। और रिसेंट पास्ट डेज में इस कंपनी, ये वाली जो कंपनी है, इसके साथ मैं फ्रॉड खा चुकी हूँ, मतलब खाते खाते बची हूँ। और मैं दिखाऊंगी कि मुझे एग्जैक्टली कितने सारे मेल आ रखे हैं कि हमें पैसे दे दो, और एग्जैक्ट सेम मेल है कि हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। 200 रुपया दे के कोई मुझे 50,000 की नौकरी कैसे दे सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। सो ये सब बातों छोड़ो। तो अपेरेंटली अब हम ये करने वाले हैं कि मैंने बनाई है एक अपनी गिटहब की आईडी, और मैं हूँ एक मैनेजमेंट का बंदा। ठीक है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हूँ, और गिटहब में मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। तो मेरे पास कुछ स्किल्स है। कुछ स्किल्स में मेरे पास जैसे क्या जाता है, मैंने एसक्यूएल सीख रखी है, मेरे को एक्सेल अच्छे से आता है, मुझे प्रेजेंटेशन बनाने आती है और मुझे रिपोर्ट बनाने आते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इन सब का मिक्सचर करेंगे। अब जो भी चीज़ें मैं डेटा क्लिनजिंग वगैरह करूँगी, तो मैं उन सब की रेपोजिटरीज बनाते हुए अपने गिटहब में डालने वाली हूँ। एंड अब मैं जो भी करने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली बता रही कि मैं क्या बता रही हूँ। और मेरा चैनल पे भी मैं कुछ कुछ डालती रहूँ। तो बेसिकली यूट्यूब विल बी माई कैलेंडर, जिसको मैं देख के बता सकती हूँ अच्छा मैंने इस दिन काम करा, इस दिन काम नहीं करा। एंड मेरा गिटहब का जो प्रोफाइल में दिखता है वो मेरा रहेगा। तो आई होप जो भी मैं करने वाली हूँ वो अच्छा अच्छा चले। तो चलो अभी बताती हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ। 8 घंटे से तो काम कर ही रही हूँ, उसके अलावा मैं प्रोजेक्ट की चीज़ें भी, मैंने पता नहीं क्या पूछ चढ़ा इतने कर दो। तो अपेरेंटली मैंने 2-4 लोगों को, जो ग्लोबल लेवल पे है और एक जो स्टेट लेवल पे है, सबको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी मैसेज भेज दिया कि मुझे चाहिए आपसे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे कनेक्ट कर लो और मुझे बता दो। एंड मुझे पता नहीं एचआर से मांगते कैसे है जॉब, हमारे घर में रिश्ते लग गए। तो बेसिकली अभी रिसेंटली मेरे कॉलेज में एक मैम आई थी, जिन्होंने हमें बताया कि आपको लिंक्डइन का सही तरीके से यूज़ क्या करना है। उन्हीं को देख के मैंने इतना सारा कोर्स का नाटक वाटक करा है। मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो पागल हो रही थी कि क्या सुनूं कोर्स। हाँ, तो अपेरेंटली उन्होंने आए और उन्होंने बताया कि आपको पहले स्मॉल टॉक्स करनी है। स्मॉल टॉक्स करोगे तभी जाके लोग आपको भाव देंगे, तभी जाके आप उनसे मांग सकते हो डायरेक्टली रेफरल। बट फिर मैंने देखा यूट्यूब, क्योंकि मेरे को हो रहा है जॉब का स्ट्रेस। अब मैंने रात में देखा है यूट्यूब, और यूट्यूब वाले ने बोला कि कोई आपसे छोटी छोटी बातें इतनी देर क्यों करेगा, सब अपनी लाइफ में बिजी है। मुझे उसकी बात भी सही लग रही है, मुझे इसकी बात भी सही लग रही है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ही बेवकूफ़ हूँ। तो अब मैं दोनों की बातों को रिजेक्ट करके कुछ भी नहीं करा। मैंने किसी को मेल नहीं करा, मैंने सिर्फ कनेक्ट करा है। एंड अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा। एंड मैं इतनी कंफ्यूज्ड इंसान हूँ, इतनी कंफ्यूज्ड इंसान हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा लिंक्डइन पे पोस्ट क्या करना है। तो अब हमें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आने वाले दिनों में डेवलप करनी है, अपना गिटहब को अपना डेवलप करना है, क्योंकि मैंने अपेरेंटली लिंक वाला गिटहब अपने रेज्यूमे में डाल दिया है। तो कोई भी जाके रेज्यूमे में देखेगा कि इसने तो कुछ काम ही नहीं करा है, इसने तो अपनी 3 साल पुरानी प्रोजेक्ट्स और रिपोर्ट्स लगा के रखी है। तो बेसिकली अब यही बचा है, यही करना है, और मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि जॉब कहाँ से मिलेगी। क्योंकि मेरे सारे टेक वाले दोस्त तो बोल रहे भाई हम तो इंटर्नशिप के लिए कर देते हैं, हमें रिप्लाई मिल जाता है। मुझे जो इंटर्नशिप के लिए कॉल आया है
उसने मुझे बोला है, मैं तुम्हें 8,000 रुपये महीने का दूंगा, पर तुम परमानेंट जॉब करोगी, इंटर्नशिप नहीं करोगी, और उसके बदले में मैं तुम्हें छुट्टी पे जाने दूंगा। तो मुझे वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि 15,000 तक की तो इंटर्नशिप मैं लेके बैठी रही हूँ। अब मैं 15,000 से भी नीचे जाऊँ, इतने बुरे दिन आ गए मेरे। तो हम देखने क्या करते हैं। सो मैं बताती जाऊंगी मैं एग्जैक्टली कर कर क्या 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 रही हूँ। और मैं अभी के टाइम पे अपना रेज्यूमे को टेलर कर रही हूँ। मैं अपने रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बना रही हूँ कि पहले तो 3 टाइप के रेज्यूमे मैं बनाने वाली हूँ। मुझे इंटरेस्ट है एचआर की फील्ड में, क्योंकि भाई कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण मुझे एचआर में जाना पड़ रहा है, वरना मेरा मेन डोमेन फाइनेंस होने वाला था। और मैं एमबीए कर भी रही हूँ एचआर प्लस फाइनेंस में, तो मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ, दोनों जगह पे अप्लाई करने के लिए। तो मेरा एक तो पहला टेलर होगा पूरा एचआर और टैलेंट के इससे रिलेटेड, कि मुझे एचआर तो करना ही करना है, अप्लाई करना ही है। फिर उसके बाद मेरा दूसरा रहेगा जो कि फाइनेंस इंटर्न और फाइनेंस एनालिस्ट, इन सब के लिए मुझको एक फाइनेंस का रिज्यूमे टेलर करना है। इसके अलावा मैं अपनी कॉलेज में डेटाबेस में काम करती हूँ। मतलब जब हमारा जो हमारी क्लास वालों ने ही मिलके स्टार्ट करा है, तो उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैंने जो स्किल सीखी है, जो मुझे एसक्यूएल आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, और मुझे थोड़ी-थोड़ी टैली भी आती है क्योंकि मैंने अपने फाइनेंस इंटर्नशिप में सीखी थी। तो वो सारी चीज़ें आती है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बीए की पोज़ीशन जो कि बिज़नेस एनालिस्ट कहलाती है, उसके लिए भी अप्लाई करूँ, जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, कि मतलब एक अच्छा बोलते हैं ना क्लासी सा। हुँ, तो क्लासी सा कुछ-कुछ लगना है मुझे, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ये 3 जगह तो 3 चीज़ों के लिए अप्लाई तो करूँगी ही करूँगी। मेन फ़ोकस रहेगा एचआर पे। बट ये 2 भी मैं ढूँढूँगी कि एचआर नहीं मिलती तो मुझे ये 2 तो चाहिए ही चाहिए। चलो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस में मेरे पास 2 साल का 2 महीने का सेल्स का एक्सपीरियंस है। 2 महीने का, ठीक है? साल का नहीं। 2 महीने का सेल्स का है, 2 महीने का फाइनेंस का है और 6 महीने का सीआरएम का है। अब 6 महीने का मेरे पास सीआरएम का है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि मुझे सीआरएम की जॉब्स बहुत जल्दी ऑफर हो रही है। कोई भी मेरा रिज्यूमे कहीं से भी निकालता है तो देखता है कि अच्छा इसने इतने लंबे तक समय तक इस पे काम करा है। गाइस उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था बिकॉज़ उस टाइम पे मैं बैचलर्स कर रही थी, वो तो मस्ती-मस्ती में मुझे पैसे कमाने हैं, घर के पैसे नहीं माँगने हैं। इस चक्कर में मैंने जॉब के लिए कर दिया था, वहाँ जाके काम करती थी। बट मुझे सीआरएम में कोई इंटरेस्ट नहीं, और सीआरएम में भी मैं कोई ऐसी-वैसी जगह पे नहीं गई थी, मैं डायरेक्ट पेटीएम पे काम करने जाती थी। तो पेटीएम सीआरएम थोड़ा डिफरेंट है, वो वाला भी नहीं कि मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, हेलो सर क्या दिक्कत है बता दें, वो वाला नहीं। मैं उन लोगों को मैनेज करती थी। अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस एसआर टीम हेड का मतलब क्या होता है, तो वो मेरी गलती नहीं है। अब बात करते हैं कि ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। तो मेरे पास टोटल 6 प्लस 4 तो 10 महीने का एक्सपीरियंस हो रखा है मेरे पास। अब ये 10 महीने का एक्सपीरियंस मतलब ऊपर-नीचे मान लेते हैं कि 3-3 महीना तो 1 महीना तो छोड़ने-छोड़ने का ही लग जाता है। तो मान के चल लेते हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस तो मेरे पास है ही, मानना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक जगह पे और पढ़ लिया कि 1 साल के एक्सपीरियंस वाले को भी लोग यही मानते हैं कि वो फ्रेशर्स हैं। तो हम 1 टू 2 की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हमने काम कर रखा है, हम एकदम ऐसे नल्ले भी नहीं हैं। अब इसी नल्लेपन के साथ हमें ढूँढना है कि है क्या? तो अपैरेंटली मैं 3 प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ। पहला तो लिंक्डइन है क्योंकि लिंक्डइन प्रीमियम ले रखा है। उसके बाद नौकरी पे मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ से मुझे क्या है ना सेल्स की बहुत ज़्यादा आ रही है। किसी को भी सेल्स में जाना हो, भाई मार्केट खुला पड़ा है, सेल्स में अप्लाई करते जाओ, सब तुम्हें नौकरी देंगे। लिंक्डइन, फिर नौकरी, फिर उसके बाद जो लास्ट है वो एक आई गेस फाउंडेड करके है। उसके अलावा मैं 2 जगह से और अप्लाई कर रही हूँ। एक इंटरशाला जो कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है, बट मुझे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि इंटर्नशिप चाहिए हो तो इंटरशाला पे जाओ। एंड दूसरा है अनस्टॉप। अनस्टॉप पे मैंने अप्लाई करा है पर मुझे वहाँ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अनस्टॉप बेसिकली कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छा है। तो अभी के लिए हमारे पास ये 3 है और इन तीनों पे हम काम करने वाले हैं। बाकी के लिए मैं थोड़ी देर से अपडेट करती हूँ। हेलो, देखो मैंने सोचा था कि मेरा अभी पहले का जो है पहला रिज्यूमे उसका एटीएस स्कोर है 87। मैं बोला सब सही है बट बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवनेस है और क्वांटिफाइंग इम्पैक्ट बहुत कम है।
तो मैंने क्या करा, एक और एआई की हेल्प से बनवाया और उसका स्कोर देखो तुम, पहले से भी ज़्यादा खराब है। वो बोल रहा है तुम्हारा एटीएस फ्रीज रेट खराब है। सिर्फ रिपीटेटिवनेस को हटाने के चक्कर में मैंने अपना स्कोर बिगाड़ दिया। तो अब मैं जा रही हूँ, जो मेरा 87 वाला है यही अच्छा है, मैं इसी के साथ आगे जाऊंगी। वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा बनाया था पहली बार में मैंने। फालतू में मैं अपने शोरों में ही वापस फंसी रह गई। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, मेरी ना लेजिट आत्मा निकल रखी है। अभी बज रहे हैं 11:30। मैंने कई करीब ऑन साइट जाके 5-6 जॉब्स के लिए तो अप्लाई कर दिया है, जिसमें से एक ही कंपनी से मैंने मोस्टली के लिए अप्लाई करा, अलग अलग रोल्स के लिए। क्योंकि एक एक कंपनी में एक एक डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसको मैच करो और वो भी चेक करो कि वो तुम्हारे रिसेंट में है कि नहीं है। तो गाइस अभी मैंने एसेंचर के लिए अप्लाई करा है। एसेंचर वाला मुझे बोल रहा है कि हमने 10,000 प्लस जॉब्स निकाले, आप चूज करो आपको किस में करना है। मैंने जब उनकी डेट देखी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, भाई इतने में तो रिक्रूटमेंट हो जाती है। कौन सा वो एक एक महीने तक वेट करते हैं कि आने दो आने दो आने दो, 15 दिन का ही वेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अर्जेंसी होती है तो। अभी मैंने अपनी सारी की सारी रिक्वेस्ट डाल दी है, देखो मेल पे मेल ही आया जा रहा है कि आपने डाल दिया है, डाल दिया है। एंड उसके अलावा एक जगह पे और डाली है मैंने रिक्वेस्ट, जो कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के रेफरल के थ्रू डाली है, मुझे नहीं पता वो क्या आने वाला है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए मैं यहीं ख़त्म करूँगी। 3 दिखाती हूँ मैं आपको कि मुझे 3 रेज्यूमे बनाने के लिए एक एक आधा आधा घंटे का टाइम लगे, क्योंकि उसका एटीएस क्लियर ही नहीं हो रहा था। तो ये एटीएस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। बट थैंक गॉड सारे के सारे 80 प्लस हैं और एक तो 92 प्लस है, जो मैंने आपको दिखा चुका है। तो उसकी खुशी तो ये है, अलग ही है। बट वो मेरे फाइनेंस वाले रिज्यूमे का है कि शायद मैं फाइनेंस में इंटर्न कर रह चुकी हूँ, तो उस चक्कर में मेरे को थोड़ा बेनिफिशियल रहा। बट मुझे एचआर में इंटर्नशिप अभी तक उस हिसाब से मिली नहीं है जो मुझे चाहिए या मुझे पे चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। बाय।